हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल में। आइए हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टर क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन है ए सोडियम सिलिकेट, बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सी जर्मेनियम ऑक्साइड, डी है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यह क्रिस्टल बहुत सटीक आवृत्ति के साथ एक सिग्नल बनाता है, क्योंकि क्वार्टर घड़ियां कम से कम यांत्रिक घड़ियों की तुलना में सटीक परिणाम दे सके। सोडियम सिलिकेट का निर्माण रेत और सोडियम कार्बोनेट से होता है। इसका औद्योगिक नाम वाटर ग्लास है। जर्मेनियम ऑक्साइड यह एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल वेवगाइड, लग्जरी गाड़ियों, थर्मोग्राफिक कैमरों आदि में किया जाता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग खाद्य उत्पादों, टूथपेस्ट, पेंट, प्लास्टिक, कागज आदि में सफ़ेद रंग के वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए प्रश्न 2, ब्रोमीन होती है। इसका ऑप्शन है ए रंगहीन गैस, बी भूरी ठोस, सी अत्यंत ज्वलनशील गैस, डी लाल दर। तो इसका 2 का राइट आंसर है लाल दर। ब्रोमीन लाल रंग लिए तीक्ष्ण गंध का द्रव है। यह एक एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में, औषधि के रूप में और फोटोग्राफी क्रिया में किया जाता है। यह विषैला पदार्थ है। इसका वाष्प आँख, नाक तथा गला को हानि पहुंचाता है। आइए देखते हैं प्रश्न 3। वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन तथा एसिट्रीन, डी हाइड्रोजन तथा एसिट्रीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑक्सीजन तथा एसिट्रीन। दो धातुओं को अत्यधिक तापमान पर गर्म करके तीसरे धातु से जोड़ने की क्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग में ऊष्मा के साथ साथ कभी कभी दाब का भी प्रयोग किया जाता है। निजी तौर पर ऑक्सीएसिट्रीन का निर्माण कैल्शियम कार्बाइड तथा पानी के मिश्रण से तैयार किया जाता है। आइए अगला प्रश्न नंबर 4। गैल्वेनाइड लोहे के पाइप पर परत होती है। इसका ऑप्शन है ए जस्ते की, पारे की, लेड की और अंतिम ऑप्शन है क्रोमियम की। इसका राइट आंसर है गैल्वेनाइड लोहे के पाइप पर परत होती है। ये चारों में से किसका होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ए, यानी कि जस्ते की। स्टील या लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। यह लोहे पर लगने वाले जंग से सुरक्षा प्रदान करता है। जस्ते का प्रयोग बैटरियां बनाने में, तांबे के साथ कस बनाने आदि के साथ प्रयोग किया जाता है। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो साधारण ताप और दाब और द्रव अवस्था में रहता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर आदि के रूप में किया जाता है। लेड या शीशा का प्रयोग इमारत बनाने, बंदूक के गोलियां और वजन करने वाले उपकरण बनाने में होता है। क्रोमियम इसका प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। अल्प मात्रा में यह स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। आइए अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर 5। कपड़े साफ करने में प्रयुक्त होने वाले डिटर्जेंट है। ऑप्शन ए है कार्बोनेट, बी है बाइकार्बोनेट, सी है बिस्मुथेन, डी है सल्फोनेट। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी सल्फोनेट। डिटर्जेंट ऐसे पृष्ठ संक्रियक पदार्थ है जिनमें तनु विलयन के सफाई करने की क्षमता होती है। यह प्रायः एल्जिक बेंजीन सल्फोनेट होते हैं जो साबुन के समान ही होते हैं, किंतु कठोर जल में साबुन से अधिक विलय होते हैं। नीला थोसा रासायनिक रूप से है। इसका ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, जो कि इसका राइट आंसर होगा कॉपर सल्फेट। नीला थोथा या तुतिया या कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है। कॉपर सल्फेट कई यौगिकों के रूप में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल जल की मात्रा अलग अलग होती है। इसके उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। सोडियम सल्फेट का उपयोग मुख्य रूप से डिटर्जेंट के निर्माण, पेपर पफिंग की क्राफ्ट प्रक्रिया में किया जाता है। आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का उपयोग कपड़ा उद्योग में डाई फिस्सेटी के रूप में चमड़े को काला करने, स्याही बनाने, खाद्य पदार्थ के संरक्षण तथा लोहे की कमी से होने वाले एनीमिया को रोकने में किया जाता है। आइए अगला प्रश्न नंबर 7। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन है ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी है न्यूक्लियस। इसका राइट आंसर होगा डी न्यूक्लियस। एक परमाणु किसी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक या इकाई है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है। नाभिक आमतौर पर एक या एक से अधिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की एक संख्या से बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर न्यूक्लियन कहलाते हैं। आइए अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 8। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन, बी है संघनन, सी है वाष्पन, डी है उबलना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन। किसी ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। किसी तत्व द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में तथा ठंडे करने पर पुनः अवस्था में परिवर्तन करने को ही ऊर्ध्वपतन कहते हैं। आइए अगला प्रश्न नंबर 9। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रण करता है? तो इसका ऑप्शन है वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी है न्यूक्लिक अम्ल। इसका राइट आंसर है डी बी कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन अग्नाशय या पेनक्रियाज के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीता कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। जंतु हार्मोन है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। इस ग्लूकोज का निर्माण भोजन के कार्बोहाइड्रेट के पाचन से होता है। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा मुख्यतः, यहाँ पे मुख्यतः होगा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। गेहूं, जौ, चावल, मक्का। तो इसका राइट आंसर होगा चावल। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल की तरह होता है। देखा जाए तो इसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट यानी कि चावल में, चावल के बाद मिलता है तो गेहूं में, उसके बाद से मक्का में, उसके बाद से जौ में मिलता है। धन्यवाद दोस्तों।
आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।